हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब बढ़िया। तो जो आपका मैंने बताया था कि एक पहले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसका ही सेम डिट्टो प्रोग्राम था वो भी, कि कोई पैटर्न है हमारा और यहाँ पे हमारे इस प्रकार से रॉ मटेरियल है, हमें ये वाला फिनिशिंग देना है इसका। तो हम किस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे इसका, पहले भी मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। ओनली यहाँ पे क्या लगा रखा है, 35 चैम्फर 3 35 डिग्री पे लगाना है, और यहाँ पे चैम्फर 45 पे तो सिंपल है, सीख करके आप 1.5 डाल दोगे तो 45 पे तो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 35 के लिए निकालना पड़ेगा कि 35 की वैल्यू और इक्वल टू लेंथ अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं सीधे अब प्रोग्राम पे चलता हूँ कि प्रोग्राम को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। जो हमारा यहाँ पे हो रहा है वो पैटर्न ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, ठीक है। किसके पैटर्न ट्रेनिंग के प्रोग्राम है यहाँ पे। तो जितना भी जैसे पैटर्न है हमारा, तो किस प्रकार से हम प्रोग्राम बनाएंगे कंपनी के अंदर। अगर कोई हमारा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसने हमें इस प्रकार से जॉब किस दे दिया, उसने बोला कि ये मेरी डायमेंशन है और मुझे अपना प्रोग्राम जनरेट करके दीजिए, किस प्रकार से हम इसको वेरीफाई करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से डिफाइन एंड वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर, ये लेक्चर नंबर आप डाल देना इसको 11, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 है, प्रोग्राम नंबर 00032, ठीक है। सीक्वेंस नंबर 5 G28 U 0.00 W 0.00 एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। रूल नंबर G0202, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला एक हेडर हो गया पूरा हेडर। यहाँ से हमारा क्या मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। G0 जो सबसे बड़ा डाया है, डाया 70 का, तो उससे 2 mm ऊपर 72.0 और Z2.0। अब X, अब हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हो गया है कुछ करके इस प्रकार से, यहाँ खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ से 72 से 2 mm ऊपर, मतलब 70 से 2 mm ऊपर और Z से 2 mm पीछे, तो हमारा सेफ पोजीशन पे खड़ा हो गया है, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है इसकी। तो बताया था मैंने कि 35 इक्वल टू लेंथ अपॉन 2 का, ठीक है। जो इसका 35 है वो आएगा 2.16 करके, मतलब 2.100 करके। तो इसका ये वन साइड का बताया था मैंने, वन साइड है हमारा, दोनों साइड का ऐड कर देंगे। दोनों साइड का अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। जो हमारा डाया है 60 में से अगर 4.2 घटा दे, माइनस करेंगे तो जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो आएगा 50.8 का। कितना आएगा यहाँ पे 50.8 का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा। क्योंकि तो कुछ डायमेंशन हमको क्या है निकालनी होती है, नहीं दी जाती है, तो हमें क्या है डायमीटर लेंथ वगैरह से देखना पड़ता है कि अगर ये हमारा इतना वैल्यू है तो इतना यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो 58 पॉइंट आ गया है, ये वाला आपका निकल के आ गया है, ठीक है। जो हम डाया पे रखेंगे वो रखेंगे 50.8, यहाँ आ गया। अब यहाँ से G01 Z 0.00 फील्ड लगा दो अब 0.2 का। इसके बाद लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, अब कंटिन्यू पाथ चलेगा। टूल कैसे चलेगा, इस प्रकार से टूल करते हुए होम पोजीशन। समझ में आया, जो हमारा रॉ मटेरियल है। एक और बात समझ लीजिए, अब मैं G01 लगाने के बाद ओनली अपना एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का बस डायमेंशन फुलफिल करूंगा, ठीक है। तो वो बस इस प्रकार से कटिंग करते हुए चलेगा कंटिन्यू में, ओके, ठीक है। तो डाया हमारा कितना 60 का, एंगल निकालना है ना हमको, कितने का 35 का। पहले बताया था 90 में से 35 गया तो 55, ठीक है, और प्लस करना है 90, तो कितना हुआ 145, एंगल 145.0। लेंथ कितना 75,
यहाँ पे डाल दो F0.1 डाल दो, Z माइनस के 75.0। अब टूल हमारा कहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया 75 की लाइन। अब यहाँ से हमें निकालना है 40 का, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमारा जैसे कि इस प्रकार की चतुर्थांश होता है ना, 90 का 90 90 90, तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनना है, किधर बनना है, इधर की साइड बनना है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ हल्का सा, इधर 90 का बनना है, 90 और 90 और 90, तो 90 90 कितना है 40, इनको आप ऐड करेंगे तो 220 का आपका एंगल निकलने वाला है यहाँ पे। तो एंगल किस में निकलने वाला है, पॉजिटिव में। अगर हम नेगेटिव में लेंगे तो नीचे से आप ले सकते हो नेगेटिव में, ठीक है, आप नेगेटिव में ले सकते हो इधर, क्योंकि और हम इसमें से 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 0 जो आ रहा है आपका 9 दूनी 18 मतलब 230 के अप्रोक्स आपका एंगल निकलने वाला है। कितना 230 एंगल निकलेगा। और यहाँ पे हम अगर हम माइनस में डालते हैं तो आप माइनस में 50 डालोगे, किस प्रकार से, एंगल माइनस के 50.0, फिर डाल दो F0.2 का, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो कैलकुलेट करेंगे 90 90 और 50 में से अगर 40 गया तो कितना बचा, नहीं 90 में से अगर 40 गया तो 50, 90 90 50 तो कितना आया 230। अगर हम माइनस लेंगे नीचे से तो 90 में से कितना घटाना 40 तो 50। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अपना कितना जाना है अंदर, माइनस के 20, इंक्रीमेंटल में डाल देता हूं मैं माइनस के 20.0 और एब्सोल्यूट में डाल देता हूं 75 और 20 कितना हुआ 95, ठीक है। इस प्रकार से आपका कवर होगा, 95 हो गया। अब डाया कितना 70 है, यहाँ पे कितना चाहिए x 70.00 और चैम्फर 1.5 का, फीड F0.2। ये क्यों लिया है, ये रीजन है इसका कि हमने बताया 45 पे तो कुछ नहीं करना, डाया के साथ हमें चैम्फर डाल देने का, तो आपका चैम्फर लग जाएगा 1.5 mm का। अगर यहाँ पे हमारा 45 की जगह 15 होता, 30 होता, 42 होता, तो उस केस में हमें पोजीशन देना पड़ता, टूल को खड़ा करना पड़ता कि आपको यहाँ से चैम्फर लगाना है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड केस में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट हम चैम्फर से ही प्रोग्राम लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका 70 पे इतना गया और कवर कितना करना हमें 35, डेढ़, इसमें से 1.5 घटा दीजिए 35 में से, और आप 1.5 घटा देते हो तो 533, ओके। तो माइनस के 33.5 आया आपका। और आप अगर एब्सोल्यूट में वैल्यू डालना चाहते हो तो आप 95 में 35 और ऐड कर दीजिए, 0 9 12 13, तो Z माइनस के 130.0 F0.1 एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ आपका साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया है, आपका टूल यहाँ आके खड़ा हो गया है और यहाँ से हमें 2 mm ऊपर लेना है, तो आपको ये वाली वैल्यू डाल देनी है इधर कि G0 X 72.00 Z2.00 ऊपर उठा और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ के बाद होम पोजीशन G28 U0.00 W0.00 M05 और M02 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसेट स्पेंडर, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत जल्दी लेके आऊँगा, और कोई भी डाउट हो तो सर जैसे कि हमें ये और भी निकालना है, इस पर हमें अगर टॉपिक लेके आना तो मैं टॉपिक भी लेके आऊँगा। तो आपका ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत जल्दी आपके सामने मैं लेके आऊँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।